2 घंटे 50 मिनट की मूवी है और 2 घंटे 50 मिनट ही इस मूवी का सिर्फ और सिर्फ माहौल बनाया गया। इस मूवी को वो नेक्स्ट लेवल तक ले गए हैं। इस मूवी को देखने के बाद आपको लगेगा कि आपने सच में कोई एक हॉलीवुड मूवी देखी। 600 करोड़ अगर इस मूवी में लगे हैं तो वो दिखता है। तो यहाँ पे फिर से एक बार प्रभास ने हमें निराश किया है। उन्होंने यहाँ पे बहुत निराश किया है। एक भी अच्छी परफॉर्मेंस उनकी बाहर निकल के नहीं आ रही है। और इस मूवी के जो मेन एक्टर है वो अमिताभ बच्चन ही है, लेकिन 10 मिनट जो उन्होंने काम किया है बहुत ही शानदार है। एस राजा मौली का भी यहाँ पे कैमियो हमें देखने को मिले। किसी भी एक अच्छी मूवी की जो खासियत होती है वो होती है कनेक्शन। यहाँ पे कल की 2898 ने बुरी तरीके से निराश किया है। विंटर मतलब तो आपको सिर्फ इसमें बिल्डअप ही करते हुए दिखाया गया है। मैं बहुत बोर हो गया हूँ ये मूवी देख करके। कल की 2898 एक बोरिंग मूवी है, बहुत ही कमजोर कहानी लिखी है, बिल्कुल भी ऑडियंस को ये मूवी अट्रैक्ट नहीं कर पाती। हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुरेश एंड वेलकम टू माय चैनल नॉन स्टॉप एक्सप्रेस। प्रभास की एक नई मूवी आई है मार्केट में जिसका की नाम है कल की 2898 एडी। तो चलिए फटाफट इसी मूवी का करते हैं रिव्यू। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ मूवी की जो स्टोरी है वो मैं शेयर कर देता हूं ताकि आप लोगों को बाद में जाकर के कोई भी कंफ्यूजन ना हो। वैसे मैं इस पूरी मूवी की स्टोरी तो आपको बता सकता नहीं हूं, लेकिन जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं। अब इस मूवी का जैसा कि नाम है 2898 एडी, तो मूवी का जो प्लॉट है वो 2898 में सेट किया गया है। और यहाँ पे विष्णु भगवान के जो अगले अवतार है कल्कि, उनका जन्म होने वाला है। और उनको जन्म देने वाली जो माँ होती है वो होती है दीपिका पादुकोण। और दीपिका पादुकोण को अपने किसी एक लैब एक्सपेरिमेंट के लिए जिसका कि नाम रखा गया है इस मूवी में प्रोजेक्ट के, वो कमल हसन को चाहिए। और वो प्रोजेक्ट के है क्या, ये अभी तक इस मूवी में रिवील ही नहीं किया गया है। और दीपिका पादुकोण और उनके बच्चे को बचाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है अश्वत्थामा बने अमिताभ बच्चन की। और दीपिका पादुकोण को कमल हसन को सौंपने की जो जिम्मेदारी होती है वो होती है प्रभास की। अब दोनों के बीच में जो घमासान होता है वो है इस मूवी का मेन प्लॉट। और एंड में जाकर के क्या होता है इसके लिए आपको ये मूवी देखने की जरूरत तो पड़ने वाली ही है, क्योंकि ये मूवी जो है अभी खत्म ही नहीं हुआ है। क्योंकि ये जो पूरी मूवी है इसको जो है अभी सिर्फ बिल्डअप ही दिया गया है, मतलब कि अभी सिर्फ एक माहौल बनाया गया है। 2 घंटे 50 मिनट की मूवी है और 2 घंटे 50 मिनट ही इस मूवी का सिर्फ और सिर्फ माहौल बनाया गया है। और इस मूवी का अगला पार्ट कब आएगा अभी ये कुछ भी रिवील नहीं किया गया है। फिलहाल नाम रखा गया है कल की सिनेमैटिक यूनिवर्स। डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो नागा अश्विन का कदम है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है। और इस मूवी को वो नेक्स्ट लेवल तक ले गए हैं। वीएफएक्स और विजुअल इफेक्ट्स की अगर मैं बात करूं इस मूवी का तो नेक्स्ट लेवल का है। इस मूवी को देखने के बाद आपको लगेगा कि आपने सच में कोई एक हॉलीवुड मूवी देखी, क्योंकि इस मूवी का जो प्रेजेंटेशन है वो एक हॉलीवुड मूवी से तो बिल्कुल भी कम नहीं है। बहुत ही शानदार विजुअल इफेक्ट्स इस मूवी का। 600 करोड़ अगर इस मूवी में लगे हैं तो वो दिखता है कि हाँ 600 करोड़ इस मूवी में लगाया गया है। और कहीं से भी कुछ भी आपको जो है कुछ फेक आपको नजर नहीं आता है। परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे फिर से एक बार प्रभास ने हमें निराश किया है। उनकी जो आखिरी अच्छी मूवी थी वो बाहुबली ही थी। मुझे ये लग रहा था कि कल की 2898 के बाद उनका जो एक अच्छा मूवी है वो मैं बोलूंगा कि कल की 2898 है, लेकिन नहीं, उन्होंने यहाँ पे बहुत निराश किया है। बहुत ही बुरी एक्टिंग की है यहाँ पे। और पता नहीं क्यों उनको इस मूवी में मेन लीड रोल लिया गया, क्योंकि कल की 2898 मूवी अगर कोई अगर देखने जाएगा तो वो सिर्फ प्रभास के लिए ही देखना जाएगा, क्योंकि प्रभास अपने आप में एक ब्रांड है भैया। बाहुबली के बाद वो ब्रांड बन चुके हैं, लेकिन बाहुबली के बाद वो निराश पे निराश ही करते जा रहे हैं अपने ऑडियंस को। पहले तो साहो, उसके बाद राधे श्याम, उसके बाद आदि पुरुष, उसके बाद सालार। एक भी अच्छी परफॉर्मेंस उनकी बाहर निकल के नहीं आ रही है। और इस मूवी में भी उनका रोल बहुत ज्यादा नहीं है। अगर देखा जाए तो इस मूवी में जो मेन एक्टर है वो तो अमिताभ बच्चन ही है। अगर स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक में अमिताभ बच्चन का ही रोल हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। और जो पिटाई उन्होंने की है यहाँ पे प्रभास की, तो लगता है कि लिटरली इस मूवी के जो मेन एक्टर है वो अमिताभ बच्चन ही है। दीपिका पादुकोण का भी बहुत ही कम रोल है, लेकिन जितना भी है उन्होंने ठीक ठाक किया। कमल हसन का सिर्फ 10 मिनट का इस मूवी में रोल है, लेकिन 10 मिनट जो उन्होंने काम किया है बहुत ही शानदार है। बंदे का जो आवाज है, इतना भारी भरकम आवाज, उनका जो स्क्रीन में जो प्रेजेंस ही है वही अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। बहुत बड़े कलाकार है और सच में उनका काम जो है यहाँ पे दिखता है। साथ साथ इस मूवी में हमें विजय देवरकोंडा का भी हमें कैमियो देखने को मिलेगा, दुलकार सलमान का भी हमें यहाँ पे कैमियो देखने को मिलेगा, और एस राजा मौली का भी यहाँ पे कैमियो हमें देखने को मिलेगा। बहुत सारे लोग उनको पहचान नहीं पाएंगे, लेकिन मैं बता देता हूँ कि उनका यहाँ पे एक छोटा सा कैमियो है। लेकिन यहाँ पे उनकी इस कैमियो की तो बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन जब डाल दिया है तो डाल दिया है। जाइए देखिए और उनको
को भी आप जो है झेल लीजिए। किसी भी एक अच्छी मूवी की जो खासियत होती है वो होती है कनेक्शन। अगर अच्छा कनेक्शन ऑडियंस के साथ मूवी अगर बना पाती है तो ऑब्वियस बात है मूवी बहुत अच्छी होती है। मेरे हिसाब से नो कनेक्शन नो मूवी। अगर कनेक्शन नहीं है, अगर आप एक कनेक्शन बिल्डअप नहीं कर पा रहे ऑडियंस के साथ, तो आपके लिए वो व्यर्थ है। और यहाँ पे कल की 2898 ने बुरी तरीके से निराश किया है। वो जो एक कनेक्शन जो है एस्टैब्लिश करना चाहिए ऑडियंस के साथ, वो नहीं कर पाती है। 2 घंटे 50 मिनट की मूवी है, मूवी बहुत बोर करती है। मतलब तो आपको सिर्फ इसमें बिल्डअप ही करते हुए दिखाया गया है, माहौल बनाते हुए दिखाया गया है। उसके बाद भी लगता है कि हो सकता है कि मूवी में कोई रफ्तार है, लेकिन उसके बाद भी मूवी में कोई रफ्तार नहीं आता है। लोग जो है परेशान हो जाते हैं, बोर होने लगते हैं। अब मैं लोगों की तो नहीं जानता, लेकिन अपने बारे में बता रहा हूँ कि मैं बहुत बोर हो गया हूँ ये मूवी देख करके। और इसका सेकंड पार्ट आए ना आए उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। मेरे हिसाब से सेकंड पार्ट की जरूरत नहीं होती है। कौन कितना वेट करता है? एक बाहुबली मूवी हिट हो गई, उसके बाद से आप सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट पे इतना ज्यादा फोकस कर रहे हो, क्या जरूरत है यार? एक पार्ट बना करके मूवी खत्म करो ना, उसके बाद आगे बढ़ो। लेकिन ये बात जो है आजकल के डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर को समझ में नहीं आती है। कुल मिलाकर के कल की 2898 एक बोरिंग मूवी है और इस मूवी का प्रेजेंटेशन भी उतना खास अच्छा नहीं है। इस मूवी की जो कहानी है बहुत कमजोर है। जिसने भी इस मूवी की कहानी लिखी है बहुत ही कमजोर कहानी लिखी है। बिल्कुल भी ऑडियंस को ये मूवी अट्रैक्ट नहीं कर पाती है। अगर मैं वीएफएक्स की अगर मैं बात करूं, अगर मैं विजुअल इफेक्ट्स की बात करूं, तो नो डाउट 10 आउट ऑफ 10। परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ अमिताभ बच्चन और कमल हसन का मुझे परफॉर्मेंस मूवी में अच्छा लगा है। प्रभास का होना ना होना कोई फर्क नहीं पैदा। रेटिंग की अगर मैं बात करूं तो इस मूवी को दूंगा मैं 10 में से मात्र 4 नंबर, वो भी इस मूवी के विजुअल इफेक्ट्स के लिए। तो अगर देखना चाहते हैं तो जा करके देख सकते हैं, अदरवाइज कुछ टाइम का वेट कर लीजिए। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी, तब जा करके आप ये मूवी देख सकते हैं। एक बिलो एवरेज मूवी मेरे हिसाब से, जैसे कि मुझे लगा वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। बाकी आप लोग मूवी देखिए और आप लोग डिसाइड करिए कि आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी। पर बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।